नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 6 और 7 मई की रात को जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया भारतीय सेना ने, उसके बाद से ही हर तरफ एक चर्चा और है, और वो ये कि क्या एक बार फिर से हमला होगा। क्या ये सिर्फ शुरुआत थी और पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को फैलाता है उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए ये पहला कदम था। इस तरह की चर्चा हो ही रही थी कि इसी बीच सियालकोट को लेकर खबर आने लगी। बाकायदा इसका वीडियो भी वायरल हुआ। कहा जाने लगा कि भाई एक सायरन बजा और फिर अफरा तफरी का माहौल हो गया। अब ये जो वीडियो है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, इसका फैक्ट चेक करेंगे, और इसी के साथ जो कहा जा रहा है कि एक आतंकी कैंप को भी तबाह किया गया है, इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, सियालकोट में भी एयर स्ट्राइक की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि वहां पर एक मदरसा था या वो आतंकी कैंप जो भी था, वो आप समझाइए कि उसे तबाह किया गया है। कल देर रात से सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हो रही थी कि सियालकोट अंडर अटैक, और वो टॉप ट्रेंड कर रहा था। वो जब ये खबर की तहकीकात की गई तो पता चला कि सियालकोट शहर बिल्कुल सेफ है, शहर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्ट्राइक हुई है एक सिपाही मोहम्मद नाम का एक मदरसा है, और जहां पे लश्कर का ट्रेनिंग कैंप था वहां पे स्ट्राइक हुआ है। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो तस्दीक नहीं करती कि वो एग्जैक्टली उसी स्ट्राइक की तस्वीरें हैं। वो भारतीय जो इंडियन आर्मी है वो बाद में बताएंगी कि रियल तस्वीर कौन है। लेकिन कई तरह के क्लेम्स चल रहे हैं। तो जो सियालकोट अंडर अटैक की बात जो आ रही है सोशल मीडिया पे, तो वो सियालकोट शहर की नहीं आ रही है। पाकिस्तानी भी बहुत सारे वीडियो भेजने लगे बना के कि देखो सियालकोट शहर तो सेफ है, हम तो या वहां से मंगा रहे। तो वो सियालकोट शहर में ये हुआ ही नहीं है, तो जाहिर तौर पे वो ठीक है। हाँ, वहां ब्लैकआउट हुआ था, वॉर सायरन बजा था, लेकिन शहर पे हमला नहीं गया था। जो स्ट्राइक हुई है वो लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग कैंप है, और वो लॉन्च पैड की तरह भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। उस मदरसे का नाम सिपाह मोहम्मद है, और उसको टारगेट किया गया है। ये कल देर रात की ये घटना है, 11 से 12 बजे के आसपास नहीं, लेकिन ये सारा कुछ हुआ है वाकया। पाकिस्तान ये बातें इसलिए भी कह रहा है ना कि जितनी मैं खबर पढ़ पा रही हूँ, पाकिस्तानी सैनिकों ने आम लोगों से कहा कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाइए, और बार बार सायरन बज रहे थे। एयर स्ट्राइक के कुछ घंटे बाद अगर रात में पूरा ब्लैकआउट होता है, सायरन बजते हैं, तो लोगों में भगदड़ मचेगी ना। तो ये मतलब खबर तो ठीक है, ये खबर सही है। खबर ये सही है कि कल वहां के लाइट सारे ऑफ कर दिए गए थे। सियालकोट शहर के वार सायरन बार बार बज रहा था। ये बात भी सही है कि सियालकोट शहर के लोगों को कहा गया कि आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित ठिकानों पर चले जाइए। और वहां के लोगों ने लगातार ये आवाज, चूंकि ब्लैक था बिल्कुल, तो धमाकों की आवाज सुनी है। ये सच्चाई है। लेकिन जो हमारे पास खबर है वो सियालकोट शहर से थोड़ी दूर पर ये सिपाही मोहम्मद मदरसा है, 5 किलोमीटर के आसपास है। उस मदरसे को नेस्तनाबूद किया गया है क्योंकि वो टेरर लॉन्च पैड था, वो लश्कर का कैंप था मदरसे की आड़ में, उस पर यह हमला हुआ है। मुझे लगता है कि एक बार सुना देते हैं इस ऑडियो को, क्योंकि अंधेरा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये धमाके के बाद अफरा तफरी वाला ये वीडियो है, एक बार सुना दीजिए वीडियो जी। तो वीडियो आपने देख भी लिया और सुन भी लिया, जितना भी आपको समझ में आया होगा। पंकज जी, अब लोग सोशल मीडिया पर ये भी पूछ रहे हैं, ये भी जानना चाह रहे हैं कि इसमें लोग भी मरे हैं क्या, या ये सिर्फ आतंकी कैंप तबाह हुआ? अब नहीं, जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आता हम नहीं बता सकते, क्योंकि रात में ये हमला हुआ है तो कैसे पता कि पाकिस्तान कुछ बता नहीं रहा है। और यहाँ जो हमला किया, हम जाके वहां डेड बॉडी तो काउंट कर नहीं रहे थे। स्थानीय लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, बिल्कुल ब्लैकआउट था। तो अभी जब तक दिन की तस्वीर नहीं आ जाती, वहां क्या नुकसान हुआ है, कैसा मदरसा था, उसकी तस्वीर नहीं आती, तब तक हम नहीं बता सकते। लेकिन हमारे पास जो पुख्ता खबर है वो ये है कि सिपाही मोहम्मद नाम का एक मदरसा था, जो लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग कैंप भी था और लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल होता था, सिर्फ उस पर हमला हुआ है।
सियालकोट में बाकी जगह पे कहीं कुछ नहीं हुआ। चलिए ठीक है, तो सियालकोट में एक आतंकी कैंप या जिसे आप कह सकते हैं कि वहां पर सो कॉल्ड वो मदरसा था, उस पर अटैक हुआ है। बाकी सियालकोट पूरी तरीके से ठीक है, किसी के मरने की कोई अभी खबर नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए अब इंतजार करना होगा। शुक्रिया पंकज जी इस जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।